हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। वीडियो के बाद जबरदस्त रहोगे या नहीं, वो के कोने कोने से आप उन सुदूर इलाकों से ये वीडियो देख रहे हैं जहां तक शायद शिक्षा का पहुंचना लगभग असंभव था अगर ये ऑनलाइन एजुकेशन आपके साथ में, आपके जीवन में नहीं आता तो। निश्चित तौर पर मैं एसएससीजीडी के बच्चों में अगर असली कनेक्शन देखता हूँ तो शायद ये आरडब्ल्यूए चैनल का उद्देश्य आपको पढ़ाने के लिए हुआ है, क्योंकि आज मैं नक्सल एरिया, बॉर्डर एरिया, इन सब की कट ऑफ बताने जा रहा हूँ। शायद ही मैंने कभी पहले ऐसे बताया हो, लेकिन मैंने ऐसे कमेंट्स देखे थे कि सर हमारे बारे में आपने कभी कुछ क्यों नहीं बोलते हो, हमारी कट ऑफ क्यों नहीं बताते हो, हमारे भी तो हम लोगों ने भी तो एग्ज़ाम दिया है, हमें क्यों ऐसे इग्नोर किया जाता है। तो उन कमेंट्स ने ना, मतलब ऐसा केवल उन्होंने इतना नहीं लिखा, बहुत कुछ लिखा। तो उन्होंने अंदर से छीला। मुझे लगा कि यार इन लोगों के साथ तो अन्याय नहीं होना चाहिए। अगर मैं एक नज़र से सब बच्चों को देखता हूँ तो इनके साथ क्यों अन्याय करूँ। तो फिर मेरे भाई, मेरे बच्चे, अब मैं इस कट ऑफ को लेकर के आ गया हूँ। अब आपको बिल्कुल चिंता की आवश्यकता नहीं है। मैंने अपना बेस्ट कोशिश की है कि मैं आपकी उस कट ऑफ से मैच कर पाऊँ जो आपकी फाइनल लगेगी। फाइनल आप इतना कंसर्न मत लीजिए। पहले बस इतना कहूँगा कि आप ना, अगर आपको फिजिकल का मौका मिला है, मैं चाहे यहाँ बढ़ाकर भी कट ऑफ बताऊं, लेकिन ऐसा होता है कई बार कि आपकी एक नंबर भी, कई सारे नक्सल और बॉर्डर एरिया में, कई राज्यों में ऐसा होता है, एक नंबर भी आपकी फाइनल की कट ऑफ नहीं बढ़ती, मात्र एक नंबर भी। और आपको इतना पता होना चाहिए कि 30% से नीचे कट ऑफ लगा नहीं सकते। तो 160 का 30% मतलब 48 नंबर। 48 पे भी कट ऑफ लगी है कई राज्यों की, और फाइनल भी 48 भी चली जाएगी, क्योंकि वहां पढ़ाई का स्तर ही नहीं है, वहां बच्चे पढ़ ही नहीं पाते हैं, वहां उतने ही बच्चे फॉर्म भर पा रहे हैं जितनी वैकेंसी आ गई है इस बार, या उससे दुगने तिगने फॉर्म भर पा रहे हैं बस। तो ये बच्चे, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर के आया हूँ जो नक्सल बॉर्डर एरिया से स्पेशली, और कुछ राज्य जो उस दिन बच गए उनको लेके आया हूँ। तो भाई, आप जरूर बताना कि आप किस राज्य के किस डिस्ट्रिक्ट से हो, और आप अपने एरिया की अगर कुछ खास बात या कुछ ऐसी लिख पाओ जो हमारे हृदय विदारक हो कि यार कितना संघर्ष के साथ आप पढ़े हो। प्लीज इस बात को जरूर लिखना, क्योंकि ये कट ऑफ, इनको यूपी वाले जो बच्चे हैं जो जनरल एरिया में रह रहे हैं, हरियाणा वाले, राजस्थान वाले, इन बच्चों को लगता है कि 48 कट ऑफ गई है, बताओ इनके तो मजे आ गए। पर मैं उस संघर्ष को भी सुनना चाहता हूं कि ये मजे ऐसे ही नहीं आए। इसके लिए, इन 48 लाने के लिए भी इन बच्चों को कितना संघर्ष करना पड़ता है। इनकी 80 कट ऑफ जाती है तो वहां वास्तव में शिक्षा का स्तर क्या है, कितना लोग पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, कितनी जागरूकता है पढ़ाई के प्रति। तो प्लीज जरूर बताना कि आप किस इलाके से, किस क्षेत्र से, और उस क्षेत्र की क्या विशेषता है, और आपके क्या संघर्ष लगे यहां तक पहुंचने में। और अपने क्षेत्र में जरूर इस वीडियो को पहुंचाना। मेरी आपसे हाथ जोड़कर यह विनती है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चों का भला हो सकता है इस चैनल के थ्रू, कि आपकी वैकेंसी ऐसा भी है कि 5-5 हजार वैकेंसी आपके एरिया में दी है, आपके स्टेट में, लेकिन वहां बच्चे ही नहीं मिल पाते। तो मेरे भाई, अगर सरकार किसी पोस्ट को खाली लेकर के जा रही है तो ये आपका दायित्व बनता है कि आप अपने इस हक को मत मरने देना। आप उन बच्चों पे ये जागरूकता जरूर फैलाना कि सरकार आपको नौकरी देना चाहती है अगर आप थोड़ा सा पढ़ लो तो। आप सोचो ना कि एक बच्चा जिसके पूरे परिवार ने, ऐसे बच्चे हैं जो इस बार एसएससीजीडी का सम्मान समारोह किया। एक गोंड जनजाति का बच्चा था, आंध्र प्रदेश बॉर्डर पे रहता था वो, और वो आया सम्मान समारोह में सेलेक्ट होकर के। वो कहता था कि सर हमारे परिवार ने ना 100 रुपए का नोट देखे हुए कई दिन हो जाते हैं, 100 रुपए का नोट। और किसी दिन काम मिल जाए ना, मजदूरी का काम, और वो भी मिल जाए तो हम खुशियां मनाते हैं कि हमें मजदूरी का काम मिल गया और अब हम 2-3 दिन हम खाना खा पाएंगे। ऐसी स्थिति से बच्चे आते हैं, वो तब जाती है वो 70-80 कट ऑफ। आपके पास सारे संसाधन हैं जो अगर उन बच्चों का मजाक उड़ाते हैं, सोचिए वो ऐसी स्थिति से पढ़ रहे होते हैं। प्लीज जरूर अपनी स्टोरी शेयर करिएगा बाद में कमेंट्स में, इस वीडियो के बाद, है ना। मेरे उन बच्चों के लिए शब्द थे। मैं पहले उन स्टेट्स की बता दूं, फिर बाद में बॉर्डर नक्सल एरिया पे आते हैं। जो स्टेट्स मैं उस दिन नहीं बता पाया था और इन स्टेट्स के बच्चों के कमेंट्स मेरे पास आए,
तो मैं उन सभी स्टेट, क्योंकि एसएससी जीडी में आपको पता है सबसे ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, और अगर आप इस प्लेटफॉर्म से पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर सिलेक्शन पाते हैं एसएससी जीडी के अंदर। अगली भी वैकेंसी आ रही, जिन बच्चों को नहीं पता है तो एसएससी जीडी की अगली वैकेंसी फिर अक्टूबर नवंबर में आ रही है, उनको बताना भाई, आपके क्षेत्र में जो भी है बच्चे हैं, और हम उन लोगों को डेडिकेटेडली पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल एकदम जीरो से शुरुआत करके। कर्मा बैच आप लोगों के लिए ही है ना। और मात्र 500-700 रुपए में अगर आपकी पढ़ाई हो जाए और आप सेलेक्ट हो जाओ और आप महीने के 40-50 हजार रुपए कमाने लगो, जिन बच्चों ने 100 रुपए के नोट देखे हुए कई दिन हो जाते हैं, सोचो वो बच्चा, तो वो हमें लगता है कि हम असली सेवा कर पा रहे हैं देश की, है ना, अब बच्चों के पास तक पहुंच करके। चलिए, तो छत्तीसगढ़ की 420 वैकेंसी थी पिछली बार, और 2025 में 490 वैकेंसीज हैं, और 105 से 110 इस बार कट ऑफ एक्सपेक्ट की जा रही है। आप कहो सर पिछली बार 115 थी, हाँ तो उससे कम रहेगी, वैकेंसीज भी थोड़ी बढ़ी हैं, पर सर आप तो कहो, अब बच्चे कहेगा कि नहीं सर पिछली बार जो वो थी पीएसटी की कट ऑफ थी वो 96 थी, इस बार तो काफी डाउन है, तो 16 नंबर फाइनल मेरिट भी गिर जाएगी। 16 तो नहीं गिरेगी दोस्त, पर हाँ थोड़ी बढ़ के तो रहेगी, पर 105 तक तो आप, मतलब मुझे लगता है कि उतनी तो जाएगी फाइनल, है ना। तो त्रिपुरा 316, त्रिपुरा की ये वैकेंसी थोड़ी, ये पोस्ट मतलब ये फाइनल कट ऑफ थोड़ी और घट सकती है जनरल एरिया की। उसका कारण है क्योंकि पहले नक्सल एरिया में त्रिपुरा में पोस्ट नहीं आई थी, इस बार आई हैं, पहले नहीं थी, तो वो वाले बच्चों ने सबने इसमें फॉर्म डाल दिया था, तो ये पिछली बार तो काफी बढ़ गई कट ऑफ 22 नंबर, पर अब के नहीं बढ़ेगी। ये 75 मैंने वो तब तक वो देखा नहीं था नक्सल एरिया का, मुझे लगता है कि ये 75 से भी काफी डाउन जाएगी, और हो सकता है ये 60 के आसपास भी आपका नंबर आ जाए त्रिपुरा वाले बच्चों का जनरल एरिया में। ये जनरल कैटेगरी की कट ऑफ लगा रहा हूं मैं जनरल एरिया में। SC ST की जो कट ऑफ है, OBC की जो कट ऑफ है, वो आप पिछली वाली जो कट ऑफ थी उससे मैच कर लेना। अगर उससे वो SC की या ST की, कई बार ऐसी जगह कुछ ऐसा भी है जनरल की कट ऑफ कम है और SC की ज्यादा है, तो वो इस बार भी ज्यादा रहेगी अगर पिछली बार ज्यादा थी तो, मतलब वो पिछली बार से कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो मैंने जनरल कैटेगरी के हिसाब से बताई है आपको सारी कट ऑफ, क्योंकि मैं हर कैटेगरी का तो शायद नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि उतना डीपली एनालिसिस हो भी नहीं पाता है। कर्नाटका की अगर मैं बात करूं तो 90 से 95 कट ऑफ देख पा रहा हूं मैं इस बार। नागालैंड की कट ऑफ जो देख पा रहा हूं वो 75 के आसपास फाइनल हो जाएगा। मेघालय की जो कट ऑफ है वो 65 के आसपास देख पा रहा हूं। सिक्किम की कट ऑफ 50 के आसपास ही रह जाएगी, और केरला की कट ऑफ 65 के आसपास रहने की उम्मीद है। देखिए केरला जैसा जो स्टेट है, जो सबसे शिक्षित स्टेट है, उसमें भी फाइनल सिलेक्शन 65 पे हो जाएगा, और वो भी जनरल एरिया में। तो यानी केरला की तरफ कोई इस भर्ती को देखता ही नहीं है, कोई जानता ही नहीं है, क्योंकि भाई हिंदी में हम लोग पढ़ाते हैं, हिंदी या इंग्लिश थोड़ी बहुत, पर भाई जो यहाँ लिखते हैं ना बोर्ड पे, उनको हिंदी में एक शब्द भी समझ में नहीं आता। इवन जो मैं बोल रहा हूं ना, ये भी शायद केरला के बच्चों को नहीं समझ में आता, वरना वहां ये कट ऑफ नहीं हो रही होती। अब तक तो बहुत कंपटीशन RW आपका बढ़ा चुका होता वहां पर, क्योंकि वो तो अपने लोकल लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं ना, केरला और तमिलनाडु। तमिलनाडु बताओ इतना भारी भरकम स्टेट है, इतना बड़ा स्टेट है, 1566 वैकेंसीज भी आई हैं, तो इस बार 75 पे फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तमिलनाडु में 160 में से, ठीक है। तो क्योंकि वो हम लोगों को समझ नहीं पाते हैं, उनकी हिंदी, वो नहीं हिंदी को प्रमोट कर, इंग्लिश वहां चलती है, वहां अपनी तमिल, और आपको पता ही है तेलुगु आंध्रा में चलती है ना, केरल में मलयालम चलती है, तो वो अपनी उस लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं, मतलब उसी में पढ़ना चाहते हैं, और उसमें हम पढ़ाते नहीं है, इसलिए कट ऑफ इतनी डाउन है। आगे अगर हम देखें कि भाई बॉर्डर एरिया, तो बॉर्डर एरिया में यूपी के बच्चे भी काफी वेट कर रहे होंगे। तो देखिए यूपी के बच्चे जो बॉर्डर एरिया में रहते हैं, वो कह रहे हैं सर हमारी बॉर्डर एरिया की भी इतनी ऊंची चली जाएगी 120 के आसपास। ये देखिए अगर मैं 120, 80, 90, 60 लिख रहा हूं, तो ये ऐसा मत मानिए एग्जैक्ट ही है भाई, 118 भी हो सकती है, 121, 22 भी हो सकती है, मतलब 5 नंबर इधर 5 नंबर उधर करके चलें, बीच में कहीं भी हो सकता है ये। वो इसलिए हो सकता है कि क्योंकि ये एग्जैक्ट तो बिल्कुल उस नंबर पे, मान लो 118 आ रही है तो हो सकता है, या 122 आ रही है, हो सकता है मैंने 120 लिख दिया हो। 122 क्योंकि एक्यूरेट तो है नहीं ना वो तब भी,
आइडिया से ही है। बिहार, अब कोई 122 आ रही थी तो उसको मैंने कम लिखा है, 120 ही लिखा है, जो मेरे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आ रही थी, है ना। जनरल एरिया की बता रहा हूं भाई, बॉर्डर एरिया की जनरल कैटेगरी। अगर ओबीसी एससी एसटी पिछली बार जितना डाउन था उतना ही के हिसाब से ही देख लेना आप, उतना ही इस बार भी रहेगा। बिहार में वैकेंसी थोड़ी बढ़ी है यहाँ तो, कौन से बॉर्डर एरिया में, तो और 115 के आसपास कट ऑफ में देख पा रहा हूं। राजस्थान की कट ऑफ पिछली बार चौंकाने वाली थी, बॉर्डर एरिया की भी, तो राजस्थान की बॉर्डर एरिया की पिछली बार 138.95, देखो कहां कम थी ये भाई। अब सब इनकी मतलब जनरल एरिया की कट ऑफ को छू रही थी, क्योंकि बाड़मेर बीकानेर ये वाला एरिया शायद पाकिस्तान से जो लगते हैं उधर के, तो वो बॉर्डर एरिया गिना जाता है। और वहां भी बच्चे खूब बैठ बैठ करके बढ़िया तरीके से पढ़ रहे होते हैं। मतलब एक ने तो खेत पे ही अपना मचान सा बना रखा था, और आरडब्ल्यू की वहां से पाकिस्तान दिखता था मतलब, और वहां पे बैठ करके, क्योंकि ऊपर मचान पे जाकर के सिग्नल आते थे, और भाई वहां पर जाकर के वो आरडब्ल्यू की वीडियो देखता था। मतलब वो एक अलग भारत दिखता है ना, जहां से मतलब चारों तरफ रेत खेत, बस इस तरह की चीजें, और रेत दिख रहा है या खेत दिख रहा है, और कोई घर दूर दूर तक है नहीं। तो वो वाला बच्चा जब देखता है, वो वाली कट ऑफ है मतलब ये, तब लगता है कि हाँ भाई आरडब्ल्यू वास्तव में ही जिस उद्देश्य के लिए बना है वो कर पा रहा है ना, तब खुशी होती है हमें। अब पंजाब की मैं बात करूं, पंजाब की 90 के आसपास कट ऑफ है, जो मैं देख पा रहा हूं कि भाई जनरल कैटेगरी की, जनरल एरिया, वो बॉर्डर एरिया की 90 के आसपास कट ऑफ जानी चाहिए। असम की अगर देखेंगे तो जनरल कैटेगरी की असम की बॉर्डर एरिया में 60। आप कहोगे सर कम क्यों बढ़ाई है, पिछली बार तो काफी बढ़ी थी 18-19 नंबर, इस बार आप जो 12 नंबर ही बढ़ा रहे हो क्यों? एक तो भाई वैकेंसी ज्यादा है, दूसरा असम की इस बार ना उसमें नक्सल एरिया में बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं, बहुत ज्यादा संख्या में वैकेंसीज आई हैं, ठीक है। तो वो नक्सल एरिया की तरफ वाला बच्चा नक्सल की तरफ ही फॉर्म भरेगा, मतलब वो उस तरफ ही जाएगा, बॉर्डर एरिया को। कई कई एरिया ऐसे हैं जो बॉर्डर में भी हैं और नक्सल में भी हैं। Trading in indices like Nifty 50 or Bank Nifty, you need speed, precision, and the right tools. Here's how these tools can help. Trade above freeze quantity in futures and options using order slicing. Place GTT orders with profit targets and trailing stop loss that last till expiry. Execute up to 20 orders in one click with basket orders. Trade directly from TradingView or the option chain for a faster experience. Whether you are chasing opportunities in Nifty 50, Bank Nifty or any other index, these features help you trade faster and smarter. Download Upstocks now. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. में भी है, तो फिर वो उधर बच्चे फॉर्म भरते हैं जिधर जो है उसको ज्यादा फायदा दिखता है, जिधर वैकेंसी ज्यादा होती है, तो उधर वैकेंसी ज्यादा है तो इधर बच्चा कट ऑफ बढ़ जाएगी उस हिसाब से, है ना। वेस्ट बंगाल 3422 और ये है वेस्ट बंगाल की यहाँ 4560 वैकेंसीज। देखिए कितनी ज्यादा वैकेंसीज बॉर्डर एरिया में, वेस्ट बंगाल में 90 से 95 के आसपास कट ऑफ लग जाएगी वेस्ट बंगाल में। गुजरात में 414 वैकेंसी थी पिछली बार, इस बार 579 है, और अब 90 से 95 के आसपास गुजरात की मैं कट ऑफ एक्सपेक्ट कर रहा हूं फाइनल, ठीक है। बाकी देखो फिजिकल पे डिपेंड करता है बहुत कुछ। आप कहो सर मेरा तो नंबर आ ही जाएगा, भाई फिजिकल भी मारना है आपको तभी तो आएगा। फिजिकल कब तक होंगे, अभी इसकी कोई डेट पुख्ता जानकारी नहीं है कि फिजिकल कब तक होंगे, है ना। फिजिकल आप ये मान सकते हो कि अगस्त सितंबर, मतलब जुलाई की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है फिलहाल, क्योंकि एक महीने पहले तो उम्मीद करते हैं कि नोटिस देंगे वो, तो इसलिए अब जुलाई की उम्मीदें कम ही है। जम्मू एंड कश्मीर आप देखते हैं तो यहाँ 519 वैकेंसी, पिछली बार ये 372 थी, और इस बार उसमें नक्सल एरिया में बहुत ज्यादा है जम्मू कश्मीर में वैकेंसीज, तो उधर का बच्चा उधर ही रह जाएगा, इसलिए कट ऑफ भी काफी कम बढ़ेगी। तो 80 के आसपास कट ऑफ मान रहा हूँ, हालांकि ये पिछली बार 108 पे गई थी, और इस बार ये 80 आसपास रहेगी, क्योंकि उधर का बच्चा उधर ही रह जाएगा। और हिमाचल प्रदेश 70 वैकेंसीज हैं और ये 61 वैकेंसी, यानी घटी है हिमाचल में, और कट ऑफ जो है ये फाइनल कट ऑफ 70 के आसपास ही रह जाएगी, क्योंकि इस बार पेपर हार्ड था, पिछली बार के जैसी ही ये कट ऑफ तब भी जाएगी इस बार, है ना। क्योंकि पैट की कट ऑफ भी पिछली बार से बढ़ी है, 52 है, पिछली बार 48 ही थी। उत्तराखंड
उत्तराखंड की जो अगर हम देखें कि भाई वैकेंसीज, तो पिछली बार 832 थी, इस बार 988 है, तो बढ़ी है अच्छी खासी। और 125 के आसपास में कट ऑफ मान रहा हूं। आपका सर पिछली बार 124 थी, ये तो आपने उससे भी ऊपर लगा दी। तो आप पैट से अंदाजा लगा सकते हो, पैट की कट ऑफ 90 थी और वो वैकेंसी ज्यादा होने के बाद भी 93 तक गई है। यानी अब उत्तराखंड के बच्चे ज्यादा अच्छा पढ़ रहे हैं ठीक ठाक, तो इसलिए भाई वो कट ऑफ उठेगी। और ठीक ठाक ही है सर, ऐसे तो ये तो यूपी से भी ऊपर चली गई है। बॉर्डर एरिया की उत्तराखंड की, यूपी की 120 जा रही है, 125 चली गई। हाँ भाई चली गई, बिल्कुल जा रही है। अब जा रही है तो क्या कर सकते हैं, हालांकि पहले तो यूपी से काफी कम गई थी, पर इस बार लग रहा है कि शायद क्रॉस कर जाए। पर वैकेंसीज तो यूपी के बराबर ही हैं उत्तराखंड में भी, तो ये कुछ गलत तो नहीं हो गया है। एक बार देखना, 988 सेम वैकेंसीज हो सकती हैं क्या? पर पिछली बार भी थी उत्तराखंड में ज्यादा। खैर